सदा बाबा की याद में लगन में मगन, सदा संतुष्ट, किसी से भी कभी नाराजगी हुई नहीं, सदा राजी। ये वरदान है बाबा के। बाबा ने ऐसा रखा, पूरा पूरा जीवन वरदान से भर दिया। इस तरह से बाबा ने कदम कदम पर सदा खुशियों से भरपूर रखा। साकार में भी बाबा ने बहुत वरदान दिए। एक दिन की बात सुनाती हूँ। बाबा मुरली चला रहे थे, मैं बिल्कुल बाबा के सामने बैठी थी क्लास में। जब मुरली पूरी हुई, बाबा ने मुझे बुलाया, इधर आओ। फिर बाबा ने मुझे कहा, आज जो मुरली चली है इसको भाषण की तरह लिखो। भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। उससे पहले मैंने कभी कुछ लिखा नहीं था। उस टाइम मेरी उम्र भी कितनी थी, 15-16 वर्ष की होगी। मैंने अपना कॉपी पेन लिया, एकांत में जाकर बैठी और मैंने बाबा की जो मुरली चली थी सारा नोट किए थे। उसको भाषण की रूपरेखा बनाते हुए बाबा ने कहा भाषण की तरह लिखना। बनाते हुए मैं लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने कहा बच्चे लिख कर आई है? जी बाबा। सामने बिठाया, कहा पढ़कर सुनाओ। जब मैं पढ़कर सुनाने लगी, 3-4 लाइन पढ़ी। बाबा ने पूछा किसी से पूछ के लिखा है? मैं कहा नहीं, मैं अकेले बैठ के लिखा है। अच्छा लिखा है। बाबा ने कहा अच्छा लिखा है। वरदान दिया ना। फिर बाबा ने सारा सुना, जितना मैंने लिखा था सारा सुना। फिर बाबा ने कहा इसको यहाँ रखे जाओ, बाबा पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर मुरली चली। रक्षाबंधन आने वाला था। रक्षाबंधन से संबंधित बहुत बाबा ने युक्तियां विधियां सुनाई थी। दूसरे दिन भी बाबा ने बुलाया, कहा आज जो मुरली चली है इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। तो दूसरे दिन भी मैंने सारे भाषण तैयार किया। मैं बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने कहा लिख कर आई है? मैं कहा जी बाबा। तो बाबा ने कहा पढ़कर सुनाओ। मैंने पढ़कर सुनाया। बाबा बीच बीच में अच्छा लिखा है। बाबा वरदान देते रहे। फिर बाबा ने कहा कल और आज का इकट्ठा पढ़ के सुनाओ। फिर मैंने दोनों दिन का इकट्ठा पढ़ के सुनाया। फिर बाबा ने कहा बच्ची आज रात्रि क्लास में तुम भाषण करना, बाबा आकर सुनेंगे। फिर रात्रि क्लास में मैंने भाषण किया। बाबा ने हिस्ट्री, और मैंने सोचा कि बाबा के आगे तो मम्मा भी मुरली नहीं चलाती है। मम्मा मुरली चलाती है, बाबा आते हैं मन पूरी कर देती है। तो बाबा ने थोड़ा हिस्ट्री हॉल के पैसेज में चक्कर लगाते सुना, थोड़ा अंदर आके भी सुना। तो इस तरह से मीठे बाबा ने लिखना भी सिखाया, बोलना भी सिखाया। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है ना। कितने वरदानों से सजाया। ये टीचर पढ़ाने की बात सुनाई, अब मैं गुरु की बात भी सुनाती हूँ। एक दिन मैं बाबा के सामने बैठी, बाबा के कमरे में। बाबा ने पूछा बच्ची कभी ध्यान में गई हो? मैं कहा नहीं। फिर बाबा ने कहा जाओगी? मैं कहा जी बाबा। अच्छा, बाबा भेजते हैं। समझ गए? अब बाबा ने कहा मैं तुमको ध्यान में भेजता हूँ। अब मैं चुस्त होके बैठ गई। बाबा ने मुझे दृष्टि दी। वो बाबा की दृष्टि कितनी देर तक मुझे मिली मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ध्यान में चली गई। बाबा की दृष्टि ऐसी थी कि ध्यान में चली गई। उसके बाद शायद ज्यादा देर ध्यान में रही, आंखें बंद बहुत देर तक रही। फिर बाबा ने आवाज लगाई, आओ बच्ची नीचे आओ, आओ बच्ची।
बाबा की वो आवाज नीचे ले आई। जब मेरी आंखें खुली, मैंने क्या देखा? बाबा का हाथ मेरे सिर पर था। बाबा का हाथ सिर पर था और मेरी आंखें खुली और मैं बाबा मुझे दृष्टि देते रहे, लेकिन बाबा का हाथ सिर पर रहा। फिर बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे ही वतन में जाती रहोगी। वरदान दे दिया। ये सतगुरु रूप से लिखना और बोलना सिखाया, टीचर रूप से। ये सतगुरु रूप से। और बाबा ने मीठी पालना तो की ही, बहुत मीठी पालना की। जब मैं 6 वर्ष की थी, 2 महीना रही यहाँ। सारा दिन बाबा के पीछे 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 पीछे, सारा दिन बाबा को छोड़ते ही नहीं थे। इतना बाबा साथ आने देते थे, ये नहीं कहते थे जाओ जाओ। बाबा हाथ पकड़ के चलाते थे। ऐसी मीठी पालना बाबा की मिली। इसके लिए कितने बाबा के गुण गाए, कितने गुण गाए। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।